Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। मेरी एक दोस्त है रितु। उसने अभी कुछ दिनों पहले ना एक छोटी सी प्यारी सी बेटी अडॉप्ट की है। आज हम सबको उससे मिलवाने के लिए और उसका वेलकम करने के लिए एक हवन रखा था। वहीं से आ रही हूँ। वहाँ हवन के बाद ना सब लोग ये डिस्कस करने लगे कि छुटकी का नाम क्या रखेंगे। तो रितु ने कहा कि उसने तो ऑलरेडी सोच रखा है कि वो उसका नाम रखेगी सिया। तो सब लोग शुरू हो गए कि नहीं नहीं सिया नहीं, सिया का मतलब होता है सीता, और सीता जी ने तो अपनी लाइफ में सिर्फ दुख देखे हैं। बहुत हार्ड लाइफ थी उनकी। एक पल को मुझे भी लगा कि सच तो है। पहले 14 साल का वनवास, उसके बाद फिर जब वो आई लौट के तो भी उन्हें घर छोड़ना पड़ा। पर अब जब मैं लौट रही थी ना तो मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही कि क्या वाकई उनके जीवन में सिर्फ दुख था और कुछ नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ उनका एक लिमिटेड रूप देखा है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। और यही सब सोचते हुए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं कोई त्योहार नहीं मनाऊंगी। आज मैं सीता जी को सेलिब्रेट करूंगी, सीता दिवस मनाऊंगी। हाँ, उनसे जुड़ी रेसिपीज भी हैं और आज मैं वही बनाऊंगी। हाँ, लेकिन पहले थोड़ी सी हर्बल टी। ओके, अरे वाह। तो श्री राम और सीता के विवाह के बारे में तो हमने सबने पढ़ा है, सबको पता है कि कैसे श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था और फिर स्वयंवर में सीता को पाया था। लेकिन मिथिला के एक लोकगीत में ये कहा गया है कि सीता जी ने आंगन को लीपते हुए, गोबर से लीपते हुए बाएं हाथ से उस धनुष को आसानी से उठाया और वो अपना आंगन लीपती रही एकदम आसानी से, जैसे उसमें कोई वजन ही ना हो। और ये चीज उनके पिता राजा जनक ने देख ली थी और उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि सीता का विवाह वो उस राजा से करेंगे जो शिवजी के इस धनुष की न केवल प्रत्यंचा चढ़ाएगा बल्कि उसे तोड़ भी पाएगा। और तब जाकर श्री राम से उनका विवाह हुआ। ओके, अब इसे अच्छे से धोना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी मिट्टी हो सकती है। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। ओके, अब इसे छील लेती हूँ अच्छे से। ये भी हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को जो वचन दिए थे उसकी वजह से उनका पालन करने के लिए श्री राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। तो जब वो अगस्त ऋषि के आश्रम में थे उस वनवास के दौरान,
3 दिन और 3 रातों तक उन्होंने सिर्फ कमल ककड़ी खाई। और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं जो ये सीता दिवस मना रही हूँ तो मैं उसमें सबसे पहले कमल ककड़ी के कोफ्ते ही बनाऊंगी। थोड़ा सा नमक भी जाएगा इसमें। तो ना आज जब मैंने ये फैसला किया कि मैं सीता दिवस मनाऊंगी तो मैंने अपनी इंटरनेट पे रिसर्च शुरू कर दी कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं या खाने की चीजें हैं जो सीता जी से जुड़ी हुई हैं। तो एकदम से सीताफल का नाम आया। सीताफल या कस्टर्ड एप्पल जो दरअसल वेस्ट इंडीज से स्पेनिश ट्रेडर्स के जरिए हमारे देश तक पहुंचा, उसका नाम सीताफल पड़ा कैसे? मेरी रिसर्च जारी है। ओके, अब मैं मिर्ची काट लेती हूँ, वो भी लाल। चलो ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है? बेसन भूनना है। बेसन और ये ब्रेड क्रम्स, ये भी लगेंगे। तो रामायण की कथा तो हम सब लोग जानते हैं कि वनवास के दौरान शूर्पणखा वाला वो किस्सा हुआ जब लक्ष्मण ने उन्हें विरूप किया। फिर वो अपने भाई रावण के पास गए। फिर रावण ने सीता जी का अपहरण किया। उसके बाद श्री राम ने रावण का वध किया और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रकरण हुआ वो था सीता जी की अग्नि परीक्षा। ओके, ये बेसन भी हो गया। अब मैं सबको मिक्स कर लेती हूँ। हरा धनिया, लाल मिर्च, अरे इसमें उबले हुए आलू भी तो डालने हैं। फटाफट इसे मैश कर लेती हूँ। तो सीता जी की जो अग्नि परीक्षा है उसे पवित्रता की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। लेकिन जब भी मैं रामायण की इस घटना के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे थोड़ा दुख होता है। हाँ। ये मैं आलू पहले इसमें घिस लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि श्री राम ने सीता जी से अग्नि परीक्षा देने को क्यों कहा, और अगर कहा भी तो सीता जी मान क्यों गई। लेकिन एक बात सीता जी के चरित्र की जरूर निखर कर आती है, उनका धैर्य और पति के प्रति इतना प्रेम कि उन्होंने उनसे सवाल ही नहीं किया। ओके, ये भी हो गया और इसको भी चेक कर लेती हूँ। डन। ओके, को ठंडे पानी के नीचे थोड़ी देर तक तो रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ठंडा नहीं होगा। खूब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ओके, अब इनको भी इस मिक्सचर में डालना है। इसमें ना ये इस तरह से थोड़े रेशे रेशे निकलते हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टी है, सो इट्स ओके। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा ना अदरक भी डाल सकती हूँ, डाल ही देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ सूखे मसाले, भुना हुआ जीरा और भुना हुआ धनिया पाउडर। और अमचूर पाउडर, बस, और नमक। कोफ्ते बनाने से पहले ना ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये थोड़े से निकाल के रख लेती हूँ।
फ्राई करने से पहले इसको थोड़ा सा उसमें मिक्स कर लूंगी तो वो अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे एकदम। और एक्चुअली इसे बनाने से पहले तेल भी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। अब इसको मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छे से। ये ऐसा होना चाहिए कि इसे इसके रोल्स बनाओ तो आराम से बन जाने चाहिए, जो कि बन रहे हैं। अब बस मैं इसको ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इसमें अच्छे से रोल कर लेती हूँ। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, ये मैं पहले तल लेती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ उसके सजावट की तैयारी भी साथ साथ कर ही लेती हूँ, है ना। कोशिश तो मैं कर रही थी कि 6 की 6 एक साथ निकाल लूं, लेकिन ये मैं कर नहीं पाई। मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है, मैं इसे फटाफट खाने के लिए तैयार कर लेती हूँ। देखती हूँ फ्रिज में और भी कुछ है जो मेरे काम आ सकता है तो। अरे वाह, सुरेखा ने चटनी भी बनाई है। बीच में भी रख देती हूँ ना। ये कुछ सुंदर सुंदर एडिबल फूल हैं, तो ये सजावट के भी काम आएंगे और इन्हें मैं खा जाऊंगी। माँ के लिए इसकी तस्वीर भेज देती हूँ। अब इसको तो मुझे बिल्कुल छेड़ने का मन नहीं कर रहा। वो एक बजाय मैं वो टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी। इसे मैं बाद में आराम से खाऊंगी। मैं अगली चीज की तैयारी कर लेती हूँ। ये तेल भी जरा मैं उठा के साइड में रख दूं, बाद में इसे यूज करूंगी। ओके। तो मैंने कहीं ना पढ़ा था कि हमारे देश की अपनी जो सब्जियां हैं, जो यहीं उगाई जाती हैं, हमेशा से यहीं पाई जाती थी, वो हैं तरह तरह के कंद, यानी कि यैम्स और ट्यूबर्स। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जैक फ्रूट यानी कटहल और जिमिकन यानी सूरन, इनसे बने खाने का जिक्र रामायण में भी पाया जाता है। और ये दोनों अब मेरी अगली डिश में पाए जाएंगे, और वो है एक पुलाव, जिमिकन और कटहल का। ओके, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। पहले तो मैं ये पैन ले लेती हूँ, इसमें एक कढ़ाई वाला तेल में डालने वाली हूँ। अब इन दोनों को मैं एक बार तेल में शैलो फ्राई जैसा कर लेती हूँ। पहले मैं सूरन कर लेती हूँ। इसे ना तलना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें एक अजीब सी प्रॉपर्टी है, मतलब इचीनेस। वो हाथ में भी थोड़ा चिपकता भी है, थोड़ी सी अजीब सी सेंसेशन भी होती है। और वो अच्छे से अगर पका हुआ या तला हुआ ना हो ना, तो वो
खाते समय भी महसूस होती है। तो ये तो हो गया, इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं ये कटहल इसे कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे इसके बाद ये भी करना है। आई थिंक इट्स डन। अब इसी तेल में ना काफी सारा प्याज, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च, इसमें मैं डाल देती हूँ बड़ी सौंफ, खाने वाली सौंफ। ये सारा मसाला ना एक्चुअली पिसने वाला है। और ये पुदीना और धनिया, हरा धनिया। तो एक बार इसको भून के मिक्सी में डालने वाले हैं। इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। इसमें ना थोड़ा सा इमली का पेस्ट भी डाल देती हूँ और थोड़ा पानी भी। ये मैं निकाल लेती हूँ इस कटोरी में। इसको भी मैं यहाँ रख लेती हूँ। और अब मैं क्या करती हूँ, एक तो चावल धो लेती हूँ और तड़का तैयार कर लेती हूँ। तो ये तो हो गए चावल और मुझे चाहिए दालचीनी। पहले मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, फिर फटाफट चावल धो के चढ़ा दूंगी। इसमें जाएगा पहले देसी घी, आराम से 3-4 चम्मच चला जाएगा। बड़ी इलायची एक काफी है, और ये स्टार अनी जिसे चक्र फूल भी कहते हैं, चक्री फूल, ये 2 ले लेती हूँ। इलायची भी 2 काफी है। और लौंग 3-4 और दालचीनी करीब। अब इसमें ये बाकी का प्याज भी चला जाएगा। ये प्याज हो गया। अब इसमें जिमीकंद और कटहल भी। ओके, अब ये पूरा मसाला इसमें जा सकता है। जब तक ये पकता है मैं फटाफट चावल धो लेती हूँ। ओके, अब इसमें पड़ेगा नमक और काला नमक और कच्चे नारियल का दूध।
कोकोनट मिल्क। ओके, तो नमक और हाँ, धनिया पाउडर भी। धनिया पाउडर तो अच्छे से डाल सकते हैं। एंड काला नमक। वाह वाह। एंड कोकोनट मिल्क पूरा ही डाल देती हूँ। करीब 2 कप होगा ये, इतना तो जाना ही चाहिए। थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ। काफी है। सीता जी ने तो हर परीक्षा में सहनशीलता दिखाई, लेकिन मिथिला के लोग आज भी उनके दुख को भुला नहीं पाए हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने लोक गीतों से श्री राम का दर्जा सीता जी से कम कर दिया और कहीं कहीं तो निकाल भी दिया। मिथिला रीजन में ना आज भी ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो सिर्फ श्री जानकी मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। मंदिरों के अंदर श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्तियां जरूर हैं, लेकिन मिथिला के लोग ये नहीं भूले कि मिथिला की बेटी के साथ क्या क्या हुआ। उसे जंगल में नंगे पांव चलना पड़ा, जो भी मिला वो खाया। इतना प्रेम किया श्री राम से कि अग्नि परीक्षा भी दी, लेकिन फिर भी श्री राम ने उन्हें त्याग दिया। इसलिए मंदिरों में तो सिर्फ सीता जी का ही नाम रहा। आई थिंक ये अच्छे से बन गया है। इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। अरे चटनी निकाल लेती हूँ। माँ का मैसेज आया है। लिखा है, सीता दिवस मना ही रही हो तो सीता को कमजोर मत बताना। उनकी सहनशीलता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। आई एग्री। चलो अभी पुलाव खा के देखती हूँ कैसा बना है। पहले तो सूरन और कटहल का स्वाद आया है जीभ में एकदम। एकदम बहुत टेस्टी है। सो नाइस। एक काम करती हूँ, रितु को फोन करती हूँ। रितु सुन, बेटी का नाम ना सिया ही रखना, चाहे कोई कुछ भी कहे। ओके? बस मैं कह रही हूं ना, सिया। ओके। आई एम सो हैप्पी कि आज मैंने सीता जी को सेलिब्रेट किया। It is so lovely.